हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सोशो कल्चरल रिफॉर्म्स पर। जो सोशल कल्चरल रिफॉर्म्स हुई थी इंडिया में, आज हम उस पे बात करेंगे। और इस सोशो कल्चरल रिफॉर्म में से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, वो चाहे एसएससी का हो, वो स्टेट पीसीएस का हो, या आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का हो। डायरेक्ट क्वेश्चंस यहाँ से फैक्ट के फॉर्म में आते हैं। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में ब्रह्म समाज के बारे में कि ये ब्रह्म समाज कैसे बना, क्यों बना और किसने बनाया, और इसमें बना के क्या क्या किया, क्या कुछ फैक्टर्स थे, क्या कुछ फीचर हैं इस ब्रह्म समाज के। तो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो हम बता दें कि ये जो ब्रह्म समाज है, ये ब्रह्म समाज तो बाद में बना 1830 में, लेकिन उससे पहले ये था आत्मीय सभा। तो ये आत्मीय सभा जो था होता है सोसाइटी ऑफ फ्रेंड की सोसाइटी। ये कोलकाता में फॉर्म्ड हुई थी 1814 में कोलकाता में बनाया गया था इसको आत्मीय सभा। उसके बाद राजा राम मोहन राय ने एफर्ट्स लगाए अंडर विलियम बेंटिक थी बंगाल में, तब जनरल गवर्नर था विलियम बेंटिक। तो उस टाइम यहाँ पर एक बात करी गई राजा राम मोहन राय की, जो सती है उस सती को अबॉलिश करने के लिए, जो सती थी उसको अबॉलिश करने का वो एक रेगुलेशंस पास कराया गया लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा। तो इस सती प्रथा को ख़त्म करने राजा राम मोहन राय के बारे में हम थोड़ा जानेंगे। ये जो राजा राम मोहन राय है, द ग्रेट लीडर एंड रिफॉर्मर ऑफ मॉडर्न इंडिया, ये मॉडर्न इंडिया का रिफॉर्मर था। एंड कॉल्ड राजा राम मोहन राय, और जो इसका राजा जो टाइटल दिया गया था वो अकबर सेकंड ने दिया था, जो मुग़ल एम्पायर था। तो ये ही फर्स्ट स्टार्टेड आत्मीय सभा इन 1814 में इन्होंने सबसे पहले आत्मीय सभा स्टार्ट की थी। और ही बर्न ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली इन बंगाल, ये ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से बिलोंग करते थे बंगाल से। और ये जो बताया हमने कि ये जो राजा था, ये टाइटल दिया था मुग़ल बादशाह अकबर शाह सेकंड ने। और राजा राम मोहन राय वाज पॉलीग्लोट। राजा राम मोहन राय जो था वो पॉलीग्लोट था। पॉलीग्लोट इन द सेंस कि ये बहुत सारी लैंग्वेजेस जानता था। संस्कृत आ गया, ग्रीक आ गया, लैटिन, पार्शियन, और भी बहुत सारी लैंग्वेजेस ये राजा राम मोहन राय जानता था, और बहुत छोटी उम्र में से ही जानता था। ही स्टार्टेड ब्रह्म सभा इन 1828 में इन्होंने ब्रह्म सभा स्टार्ट करी। और इस ब्रह्म सभा का मतलब हो गया द सोसाइटी ऑफ गॉड। इस सोसाइटी ऑफ गॉड में इन्होंने राजा राम मोहन राय ने कास्टिज्म सिस्टम को ख़त्म करने की बात करी, चाइल्ड मैरिज को ख़त्म करने की बात करी, पॉलीगैमी को ख़त्म करने की बात करी, और प्रीस्ट को ख़त्म कराया। और जो इम्पॉर्टेंट बात है, जो पेपर में क्वेश्चन आता हो, जो काला पानी था उसको भी ख़त्म किया। काला पानी की बोलते थे कि जो इंडियन है वो समुंदर क्रॉस करके नहीं जा सकते हैं। वो काला पानी जो आज की अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में है, जो इंडियन यूनियन टेरिटरी है, तो उसमें है। लेटर 1830 ही फाउंडेड ब्रह्म समाज। तो 1830 में इन्होंने ब्रह्म समाज को फाउंड किया। ही क्रिटिसाइज सोशल ईवल, जो जितने भी सोशल ईवल थे इन्होंने क्रिटिसाइज किया सोशल ईवल्स को। और ये इसी राजा राम मोहन राय को बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन रानेसेंस। ये रानेसेंस पीछे हुआ था, यूरोपियन में एक रिवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, बहुत सारी रिफॉर्म्स हो रही थी, और इंडिया में जो स्टार्ट करी थी वो राजा राम मोहन राय था, इसलिए इनको बोलते थे फादर ऑफ इंडियन रानेसेंस। ही रोट संवाद कौमुदी इन 1819 एंड परसेप्ट्स जेसियस इन 1820। ये दो बुक्स इन्होंने लिखी थी, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ये संवाद कौमुदी जो था, ये संवाद कौमुदी जो था इंडिया में सबसे पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था,
वो फर्स्ट इंडियन था राजा राम मोहन राय जिन्होंने इंडियन न्यूज़पेपर को पब्लिश किया था। तो इस संबद्ध कौमुदी का मतलब होता है द मून ऑफ इंटेलिजेंस, द मून ऑफ, वेरी इंपॉर्टेंट। अब राजा राम मोहन राय ने क्या क्या ही गिव असिस्टेंस टू डेविड हेयर टू इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज इन कोलकाता। 1817 में राजा राम मोहन राय ने असिस्टेंस किया डेविड हेयर को टू इस्टेब्लिश हिंदू कॉलेज को कोलकाता में इस्टेब्लिश किया जाए। तो इन राजा राम मोहन राय ने असिस्टेंस किया डेविड हेयर को कि हिंदू कॉलेज को कोलकाता में इस्टेब्लिश किया जाए। और ये जो राजा राम मोहन राय था ये मोनोथीस्ट था, ये बिलीव करता था मोनोथीस्ट पे, मोनोथीस्ट की एक ही गॉड पे बिलीव करता था, वन गॉड पे, और कोई भी गॉड ना हो, किसी भी गॉड की वर्शिप ना करें, तो एक ही गॉड की वर्शिप करे, उसे बोलते हैं मोनोथीस्ट। तो राजा राम मोहन राय इज द मोनोथीस्ट। ही राइट तोहफत उल मुआदिन इन पर्शियन लैंग्वेज। तो पर्शियन लैंग्वेज ने इन्होंने तोहफत उल मुआहिदीन 1809 में लिखी थी। राजा राम मोहन राय ने फिर क्या क्या कि डिनोन्स्ड पॉलीथीज्म एंड आइडियल वर्शिप, पॉलीथीज्म को ख़त्म किया और आइडियल वर्शिप को ख़त्म किया, जो मूर्ति शूर्ति की पूजा वूजा करते थे उन सब को ख़त्म किया। और एक और चीज़ की डिस्कार्डेड फेथ इन डिवाइन अवतार्स, जो जितने भी डिवाइन अवतार हैं इन सब को ख़त्म किया, इनकारनेशन किया। He started anti-Sati struggle in 1818 and in 1829 is declared as Sati as a crime। तो इन्होंने 1818 में एंटी सती स्ट्रगल शुरू किया और चलते चलते 1829 में इसको एंटी क्राइम एक्ट बना दिया गया अंग्रेज़ों के द्वारा। जो इंडियन सोसाइटी में शोषण हो रहे थे उन सब को खारिज करने में इन राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा हाथ था। और एक और बात करी कि जो सेपरेशन है एग्जीक्यूटिव फ्रॉम जुडिशरी, ये भी राजा राम मोहन राय ने फोर्स करा ब्रिटिशर को कि इसको लागू किया जाए। ट्रायल बी हेल्ड बाय अ जूरी। अभी एक और बात बोल दी कि ट्रायल हेल्ड टू बी जूरी, कि एक गोरा कभी जजमेंट नहीं ले सकता जज बन के, कि यहाँ पे होना चाहिए बहुत सारे जज, उसके बाद जजमेंट आनी चाहिए किसको सज़ा दी जाए किसको सज़ा नहीं दी जाए। तो ये भी बहुत बड़ा हाथ था राजा राम मोहन राय का इसमें। तो एक और इन्होंने बुक लिखी थी यहाँ पर मैरिट उल अकबर लिखी थी। इसका मतलब होता था, इसका मतलब है मिरर ऑफ इंटेलिजेंस। और ये जो किताब है ये लिखी थी पर्शियन लैंग्वेज में। ये राजा राम 1866 में ब्रह्म समाज गॉट स्प्लिट हो गया, दो ग्रुप में डिवाइड हो गया। एक ग्रुप का नाम था आदि ब्रह्म समाज, वो जो जिसे लीड करते थे धर्मेंद्रनाथ टैगोर, एंड दूसरा था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, तो इसको लीड कर रहे थे केशव चंद्र सेन। तो ये दो ग्रुप स्प्लिट हो गए। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज एक और समाज बन गया जिसे बोलते थे साधारण ब्रह्म समाज। ये जो साधारण ब्रह्म समाज था ये ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से स्प्लिट हुआ। ये इंडिया से ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया से स्प्लिट हुआ था। ये इसलिए स्प्लिट हुआ कि ये जो केशव चंद्र सेन था जो बड़ी बड़ी बातें करता था कि छोटी एज में शादी नहीं करवानी चाहिए, बाल विवाह के खिलाफ था। लेकिन इन्होंने क्या क्या कि एक ऑफ़र आया, उस ऑफ़र में इन्होंने अपनी बेटी 13 साल की बेटी की शादी करा दी एक राजा के साथ, बिहार के राजा के साथ। तो इन्होंने क्या क्या कि इनके साथ ही जो थे इन्होंने इनका साथ छोड़ दिया और स्प्लिट होके ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया स्प्लिट होके दो ग्रुप में फिर डिवाइड हो गया। 1878 में साधारण ब्रह्म समाज बन गया। ये स्टार्ट किया था आनंद मोहन बोस, शिव चंद्र देव एंड उमेश चंद्र दत्ता। ये इन्होंने स्टार्ट किया था। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू एंड बाय।